देखिए, भारत में जो कुलीय वर्ग है, वो बुध का जो ससुराल पक्ष है, वो हैं। बुध के जो पिता थे ना, उनकी माता भी थी ना बुध की माता, महामाया, तो वो भी कोलीय थी। आज जितना भी आप देखोगे भरहुत का स्तूप, जहाँ पे 2 हाथी ऐसे फन से पानी डाल रहे हैं महामाया को, और महामाया का बहुत बड़ा मतलब स्कोप है। बुध का जिस तरह से है ना, उसी तरह से महामाया का। वो कोलीय परिवार से थी। तो उस समय कोलीय गणराज हुआ करता था, और कोलीय गणराज में राजा पशेंदी भी आते थे। तो ये जो गणराज्य था, बहुत बड़ा एम्पायर था, तो शादी-विवाह चलता था शाक्यों में और कोलियों में। हुआ क्या कि आज की डेट में शाक्य और कोलीय बहुत पीछे रह गए हैं, और पीछे रहने का कारण क्या था कि जो एक्चुअल में हम लोगों का धर्म था, वो हम लोगों से आज से लगभग अ, समझिए कि 700-800 साल पहले खो गया। तो इस दौरान में जब चीज़ें हम लोगों की खो जाती हैं, तो हम अपने धर्म से ज जिसका अपना धर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे ज्ञान जो आता था ना, पढ़ाई-लिखाई आती थी। कहा जाता है कि एक बच्चा को आप स्कूल भेजिए और एक बच्चा को स्कूल मत भेजिए। तो जो बच्चा स्कूल जाएगा वो पढ़ लिख के तेज-तर्रार होगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो तो अनपढ़ हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? क्यों कोली जी? जी सर, जी सर, जी सर, एकदम सही कह रहे हैं आप एकदम। और और फिर अगला जनरेशन आएगा, तब पढ़ा-लिखा का बच्चा फिर से पढ़ेगा-लिखेगा, तब फिर से चालू पुर्जा हो जाएगा। लेकिन जो अनपढ़ था, उसका बच्चा फिर से स्कूल नहीं गया, तो वो तो फिर से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो हुँ। जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एकदम सही कह रहे ऐसी हैं सर, एकदम तो सही कह रहे हैं इसी सर। तरह से हम बस इसी तरह से समझिए कि हम लोग ना 12वीं सदी के बाद से इसी तरह से चला आ रहा है कि हमारे स्कूल जला दिए गए, हमारे ना यूनिवर्सिटी को जला दिया ब्राह्मणों ने। और उसके जलाने के बाद से ये खुद दरबार में जाके बैठ गए। ये अपना लिखा-पढ़ी अरबी फ़ारसी में कर रहे थे सब बैठ के। लेकिन भारत में जो बहुजन समाज जो पढ़ता था, हमारी यूनिवर्सिटी चला दी गई, हमारी भाषा लिपि खत्म कर दी गई। जानबूझ के हम लोगों की पढ़ाई-लिखाई होती थी ना पाली-पाकित में, वो भाषा को ही भारत से खत्म कर दिए सब। मुस्लिम आए, वो अरबी फ़ारसी में करते थे, अब ब्राह्मण भी अरबी फ़ारसी सीख के अरबी फ़ारसी में काम करने लगा। भारत की पाली-पाकित के सारे विश्वविद्यालय जला-वला के खत्म कर दिए गए, ना हमारी भाषा बची, ना हमारी लिपि बची, ना हमारी यूनिवर्सिटी बची, तो हम अनपढ़ रह गए। फिर धीरे-धीरे एक पीढ़ी सोचिए, एक पीढ़ी में जो अनपढ़ होता है, वो अनपढ़ ही रह जाता है। तो अनपढ़ व्यक्ति अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? अनपढ़ वाली चीज़ें सिखाएगा। 2-4 पीढ़ी में आप जो जानते-फूँकते रहेंगे ना, वो भी भूल जाएँगे। तो हम सब अपने धर्म से दूर होते चले गए। और इतने दूर हो गए हैं कि आप सोचिए कि फिर हम लोगों को पता ही नहीं था कि भाई हम क्या चीज़ हैं। तो ब्राह्मणिज़्म हमको अछूत कहता था कि सब अछूत हैं, क्योंकि बुद्ध का चेहरा देखना वो खराब समझता था। तो धीरे-धीरे अछूत बना दिया, क्या-क्या चीज़ें बना दी, तो ये इतिहास हम लोगों के सामने है। तो बाबा साहब हम लोगों को बता के गए कि नहीं, हम लोगों के जो पुरखे थे, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। हम लोगों का एक सुनहला इतिहास है, धर्म के हम लोग हैं। और वो बात वही चीज़ है यहाँ पे। जी। सर एक चीज़ और थी, जैसे